हेलो दोस्तों, आज हम जिस कंट्री की सैर करने वाले हैं, इस मुल्क के लोग बहुत ही मस्त मौला होते हैं। मतलब दिल के बहुत साफ होते हैं। जो बात इनके दिल में होती है वही उनकी जबान पे होती है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर घर में कोई और तस्वीर हो न हो, लेकिन अर्नल्ड की तस्वीर देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। वो समझते हैं कि अर्नल्ड उनकी तरह नजर आता है। ये दरखशंदा कुदरती हुस्न, मिसाली तारीख और मुआशरती विरसे की खूबसूरत कहानियों का मुल्क है। इस मुल्क को पख्तून, पारसी और हजारा जबानों की मुख्तलिफ बोल चालों का घर कहा जाता है, जो इसकी सरजमीन कोहिस्तानी मनाजिर और फरद बरी रवायात का हिस्सा है। यहाँ के कदीम महमारी जवाहरात, जरखेज मैदानों और दुनिया भर में मशहूर खूबसूरती की रवायात हर किसी के दिल में जगह बना चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। यहाँ तक के सफ़र का अब तारफ हुआ तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। अफगानिस्तान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, यानी अफगानों की सरजमीन। यहाँ पर बहुत से लोग पश्तो बोलना तो जानते हैं, लेकिन लिखना नहीं जानते। इसकी वजह यहाँ तालीम की शरह 48% है। अफगानिस्तान में शादी के लिए लड़के की उम्र 18 साल जबकि लड़की की उम्र 16 साल होना ज़रूरी है। बराआज़म एशिया में वाक़या इस मुल्क की शायद किस्मत ही ख़राब थी कि पिछली कई दहाइयों से नहीं बल्कि पिछली कई सदियों से ये मुल्क मुख्तलिफ ताकतों का निशाना बनता रहा। लेकिन जो हालात इसने पिछले 30 से 40 सालों में देखे वो शायद कभी ना देखे हों। अफगानिस्तान दुनिया में मौजूद एक ऐसा मुल्क है जिसे लैंड लॉक कंट्री होने का एजाज़ हासिल है, यानी एक ऐसा मुल्क जो हर तरफ से ज़मीनी बॉर्डर रखता है और कहीं से भी समंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान की जोग्राफियाई लोकेशन इसे पूरे एशिया के सेंटर में ले आके खड़ा करती है, यानी इसे हार्ट ऑफ एशिया यानी एशिया का दिल कहा जाता है। अफगानिस्तान का कुल रकबा 6,52,860 मुरब्बा किलोमीटर है। यह रकबे के लिहाज से दुनिया में 40वें नंबर पर आता है। अफगानिस्तान के मशरक और जनूब में पाकिस्तान, शुमाल मशरक में चीन, शुमाल में ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, जबकि इस मुल्क की मगरबी सरहद ईरान से मिलती है। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबिल है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। अफगानिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम है। यहाँ 99.7% इस्लाम जबकि 3% दूसरे मजहब के लोग हैं। यहाँ की सरकारी ज़बान पश्तो है। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान की तारीख की बात की जाए तो अफगानिस्तान में बहुत सी सल्तनतों की बुनियाद बनता रहा। बहुत से बादशाहों ने इसे फतह किया और यहाँ हुकूमत की, और यहीं इसका ज़वाल भी हुआ। सब बादशाह और शहनशाह एक एक करके तारीखी किताबों में गुम हो गए, मगर अफगानिस्तान अभी भी यहीं पर मौजूद है। इसी वजह से तारीख की किताबों में अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी मुख्तलिफ सल्तनतों के लिए कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की मईशत की। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती किस मुल्क में की जाती है? जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। अफगानिस्तान ही वो मुल्क है जहाँ अफीम की खेती को कानूनी हैसियत हासिल है। यहाँ से ही दुनिया के हर हिस्से में अफीम पहुँचाई जाती है। इस खेती से भी अफगानिस्तान अपनी इनकम में इजाफा कर रहा है। यहाँ ड्राई फ्रूट का बहुत बड़ा काम किया जाता है और यहाँ के ड्राई फ्रूट्स को दुनिया के बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स में से एक समझा जाता है। यहाँ की मादनियात में सोना, चांदी, कोयला, तांबा, क्रोमाइट, कीमती पत्थर, लोहा मौजूद है। मुल्क में तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं, लेकिन जंग ज़दा होने की वजह से तेल के ज़खायर में इजाफा नहीं हो सका, क्योंकि इन ज़खायर से कभी फ़ायदा ही नहीं उठाया जा सका। 2023 के मुताबिक इसका GDP $14 बिलियन, जबकि सालाना इनकम $13,000 है। इसकी सरकारी करेंसी अफ़गानी रुपया है। इसका एक अफ़गानी रुपया पाकिस्तान में 3.33 रुपये जबकि इंडिया में 1.73 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। टाइम जोन की बात की जाए तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से 30 मिनट जबकि इंडिया से 1 घंटा आगे है। अगर बात की जाए यहाँ के मौसम की तो यहाँ का मौसम बहुत शदीद किस्म का है, यानी गर्मी में बहुत शदीद गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ती है। सर्दियों में काबुल शहर में 2 से 3 माह तक बर्फबारी भी रहती है। यहाँ ज़्यादातर लोग शहरों की बजाय देहातों में रहते हैं। इन लोगों के घर कच्चे यानी कच्ची ईंटों और गारे से बने हुए होते हैं। इस मुल्क में जुमेरात की रात शायरी की रात के तौर पर मनाई जाती है। इस रात लोग शायरी की महफिल सजाते हैं और इस महफिल का इख्तिताम कहवे और काबली पुलाव से किया जाता है। अफगानिस्तान की सियासत इस्लामी थियोक्रेसी के अंदर एक मुतलक अनान अमारत पर मबनी है, जिसमें तालिबान की तहरीक इक़्तिदार पर अजारादारी रखती है।
یہاں اختلاف رائے کی اجازت نہیں اور سیاست زیادہ طالبان کی اندرونی پالیسی مباحثوں اور اقتدار کی کشمکش تک محدود ہے۔ افغانستان کی فوجی قوت کی بات کی جائے تو افغانستان کے پاس 1,70,000 فوجی ہیں اور 271 ہوائی جہاز ہیں۔ اب چلتے ہیں ان کے کھانوں کی طرف۔ افغانستان کے لوگ بہت ہی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ یہ کھانا ٹیبل کی بجائے زمین پر کھانا پسند کرتے ہیں۔ یہاں بکرے کے گوشت، فروٹ اور چاولوں سے تیار ہونے والا قابلی ڈش ملک کی قومی ڈش مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سبزی بھی یہاں بڑی شوق سے کھائی جاتی ہے۔ افغانستان کے قندھار صوبے میں پیدا ہونے والا انار اس ملک سے ہونے والی ایکسپورٹ میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان میں پسند کیے جانے والے قندھاری انار یہاں کا قومی پھل نہیں بلکہ آڑو یہاں کا قومی پھل ہے۔ یہاں کا قومی درخت افغانی صنوبر ہے۔ برفانی چیتا یہاں کا قومی جانور جبکہ گولڈن ایگل یہاں کا قومی پرندہ ہے۔ اب چلتے ہیں کھیلوں کی طرف۔ بزکشی افغانستان کا قومی کھیل ہے۔ یہ افغانستان کے لوگوں میں بہت ہی مشہور ہے۔ اس میں 2 ٹیمیں بنتی ہیں، دونوں ٹیموں کے لوگ گھوڑے میں موجود ہوتے ہیں اور یہ کھیل دونوں ٹیموں کے درمیان مری ہوئی بکری رکھ کر کھیلتے ہیں۔ اس کے علاوہ فٹ اور شطرنج کھیلی جانے والی اہم کھیل ہیں۔ آج کل افغانستان میں کرکٹ کا بہت شوق ہے۔ یہاں پہ کرکٹ بھی بہت شوق سے کھیلی اور دیکھی جاتی ہے۔ افغانستان کی کئی مشہور شہر اور جگہیں ہیں جو اس ملک کی تاریخ اور خوبصورتی کی عکاسی کرتی ہیں۔ کابل افغانستان کا دارالحکومت ہے اور اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں کے تاریخی مقامات میں بابر باغ، بغرام باغ اور شالیمار باغ ہیں۔ راتل افغانستان کے مغربی حصے میں واقع ایک اہم شہر ہے جو بڑے بڑے پھولوں کے کھیتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ مزار شریف یہ شہر افغانستان کے شمال میں۔ افغانستان کی خوبصورتی میں لڑکیوں کی حسنیت اور خوبصورتی اس کا خاص حصہ ہے۔ ان کے چہرے کی خوبصورتی، ان کی آنکھوں کی شوقینی اور ان کی خوبصورت اداؤں میں کچھ خاص ہے جو دل کو چھو جاتی ہے۔ ان کی عفت، شرافت، معاشرتی اصولوں کی پیروی ان کی خوبصورتی کا مزید نکھارتی ہیں۔ ان کی زندگی میں انعامی رنگ و بو کا خاص مجموعہ ہے جو دل کو مہکاتا ہے۔ انہیں دیکھنا اور سمجھنا افغانوں کی زندگی اور زیبائی کا ایک حصہ ہے۔ اگر افغانستان کے مستقبل کی بات کی جائے تو اس کے مستقبل کا انحصار طالبان اور بین الاقوامی برادری کے درمیان اہم روابط پر ہے۔ اگر یہ روابط ٹھیک رہے تو طالبان اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے شیئر کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔